चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोगों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में और यहां पर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है सालों से उनके बीच में ये चुनाव चल रहा है। हमारे लोगों के भविष्य बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये चुनाव हम सबको लड़ना पड़ेगा। और लोग अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग अपना रिजर्वेशन खोएंगे और मोदी वो निकाल देगा। वो बार बार कहते हैं मैं दलितों के पार, मैं पिछड़ों के साथ हूं, मैं आदिवासियों के साथ हूं, लेकिन उन्होंने कभी आदिवासी और पिछड़ों के लिए काम नहीं किया। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख जगह खाली है नौकरी के लिए, और इस उड़ीसा में कम से कम 1.5 लाख वैकेंसीज खाली है। क्यों हमारे नवीन पटनायक भर्ती नहीं कर रहे? क्यों हमारे मोदी जी भर्ती नहीं कर रहे? इसका जवाब वो देना चाहिए। आज ये तो धरती जय जगन्नाथ की है और ओडिशा के महान नायक उत्कलमणि गोपबंधु दास जी और बैरिस्टर मधुसूदन दास जी और सभी स्वाधीनता सेनानियों के जमीन है, उनको मैं अपने हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। 18वीं लोकसभा में मैं चुनाव में देश के तमाम हिस्सों में घूम के आया हूं और कईयों मीटिंग हमने की है, लेकिन आज का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव देश के लिए होगा। और आपसे मैं विनती करूंगा कि इस बालासर से श्रीकांत कुमार जन्ना जी को आप चुन के लाइए। कांग्रेस के लिए ये अच्छा नहीं, देश के लिए अच्छा होगा, और देश के लिए अच्छा होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, और आपके लिए जो अच्छा होगा हमारे भविष्य में हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। तो भाइयों, ये इलेक्शन आप ऐसा मत सोचिए अरे हमारा क्या है। और आप लोग अगर ये चुनाव सीरियसली नहीं लड़े, गंभीरता से अगर नहीं लड़े, समझो आप लोग अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। अगर तुम अपने भविष्य को खराब करेंगे, आने वाले पीढ़ी आपको श्राप देगी, आपको कहेंगे कि हमारे पिछड़े लोग, हमारे मां बहन, हमारे भाई बंधु, इन्होंने सब कुछ हमारे लिए बुरा करके चले गए। तो इसलिए आपको एक काम आप करना चाहिए। और जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी तो इस बालासर जिले में बहुत से काम हो गए, इसको मॉडल जिला कहते थे, और आज यहां पर कुछ नहीं है। और भाइयों, बालासर और बारीपदा में नए मेडिकल कॉलेज बने, एम्स सुपर स्पेशलिटी
450 बेड का बना। CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल बना। खेती बाड़ी के लिए नाबार्ड से 1000 करोड़ रुपए यहां पर लाया गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम काम यहां पर हो गए। 25 साल हमारे पटनायक, नवीन पटनायक के, 10 साल मोदी के, दोनों मिलके, दोनों एक होके इस ओडिशा को बर्बाद किए। और जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पहले हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, पहले के पटनायक, उसके बाद में भी अनेक अपने नेता लोग वो देश को जो बनाए थे वो इन्होंने खराब कर दिया। स्टील प्लांट, हीराकुंड बांध, नलको, NTPC, चिल्के, नवल अकेडमी, कोरपुट में HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भुवनेश्वर में एम्स, निसर, ये सब किसने बनाया? किसने बनाया? अरे कांग्रेस ने बनाया। इतना भी बोलने को नहीं आता आपको? कांग्रेस ने बनाया। और मोदी और नवीन पटनायक क्या बनाए? कौन सी फैक्ट्रियां बनाए? कौन सा बड़ा बांध जमीन को पानी देने के लिए उन्होंने लाया? आप बोलिए, आज सबसे गरीब स्टेट कौन सी है? आज ओडिशा है। ओडिशा नैसर्गिक संपत्ति में सबसे अच्छा, सबसे बड़ा है, लेकिन ये की संपत्ति बड़े लोगों के पास जा रही है और गरीब आदमी भूखा मर रहा है। वो यहां से कर्नाटक के लिए मजदूरी को जाता है, यहां से आंध्रा में जाता है, यहां से दिल्ली में जाता है, यहां से बंबई में जाता है। हर जगह ओडिशा के मजदूर 25 साल हुकूमत करते हुए जो यहां पर बैठे हैं, उनको मदद थी, एक दूसरे की मदद। मोदी उनको मदद करते और वो मोदी को मदद करते हैं। एक दूसरे से वो अच्छे हैं, लेकिन लोगों के लिए दोनों भी खराब है। लोगों के लिए दोनों भी खराब है। और आज वही मोदी जी के लोग और बीजेपी के नेता लोग नवीन पटनायक का मजाक उड़ा रहे। आप देखें ना, पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे, जो लोग पहले नवीन पटनायक की बहुत तारीफ करते थे, वही लोग आज नवीन पटनायक का मजाक उड़ा रहे हैं। यह अपमान है ओडिशा का, यह अपमान है लोगों का। इसका जिम्मेदार कौन है? नवीन पटनायक और मोदी जी है। क्या आपको यहां बुलाकर ओडिशा का अपमान करने के लिए बुलाए? मैं यह कहूंगा, अभी मोदी जी कहीं भाषण कर रहे होंगे, चल रहा है। क्या बोल रहे भाई? चल रहा है। देखो, चलने दो। उनकी गाड़ी 4 तारीख तक चलेगी। 4 तारीख को पेट्रोल बंद होगा, जब उनकी गाड़ी भी बंद होगी। और इस बार वो अधिकार में आने वाले नहीं हैं, इसीलिए गड़बड़ कर रहे, बहुत कुछ बोल रहे हैं। सब बात
कांग्रेस को गालियां देते हैं, राहुल गांधी को गालियां देते हैं, हमको गालियां देते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ओडिशा को चाहने वाले लोग, एक तरफ मोदी जी जैसे लोग ओडिशा को बदनाम करने वाले, द्वेष करने वाले, मदद नहीं करने वाले लोग एक तरफ है। इसलिए आपको होशियार रहना चाहिए। होशियार रह के 1 तारीख जो इलेक्शन होगी, घर घर से आदमी उठकर अपना वोट डालने के लिए तैयार होना चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है, अगर हम ओडिशा में 50% जीतेंगे तो देश में हम हुकूमत जरूर करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब तो हम बीजेपी से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं और लोग पूछते हैं हमको कि फिर आप लोग बीजेपी को हरा पाएंगे? हराएंगे। देखो, बीजेपी को अगर नहीं हराएंगे, इस संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में होगा। अगर संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है, तुम्हारा भविष्य खतरे में है। इसीलिए उनको हटाना जरूरी है। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, ये जरूरी है संविधान बचाने के लिए, ये जरूरी है लोकतंत्र बचाने के लिए। और एक तरफ देश में गरीबी बढ़ रही है, इतना बढ़ रही है, लोग तंग आ गए, लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, नौजवान परेशान है। पढ़ लिख के, एमए करके, बीए करके, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके वो परेशान होके फिर रहा है। लेकिन मोदी जी को इसकी फिक्र नहीं, इसको एक ही फिक्र है, सत्ता में कैसे आके फिर बैठना। हमको फिक्र है देश को बचाने का, देश के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की फिक्र मोदी और शाह को नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, यही बात करते हैं। और खासकर गरीबों को जो आज रिजर्वेशन मिला, उसको खत्म करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर, जहां आदिवासी बहुत रहते हैं, आज तक मोदी जी वहां नहीं गए। कईयों लोग मर गए, कईयों लोग घर छोड़ गए, बहुत लोगों के घर जल गए। वहां पर मोदी नहीं गए। इलेक्शन के लिए सारे हिंदुस्तान में घूम रहे। अरे तुम्हारा घर जल रहा है, आदिवासियों का घर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, तुम सिर्फ इलेक्शन के लिए हर जगह चलते हो। विदेश में गए, मणिपुर जल रहा था, अब गुहे में जाके बैठते थे। कब से बैठते मालूम नहीं, कल परसों कब जा रहे हैं। अरे ये तो अच्छा था, तुम 2 महीने पहले ही जाके अगर गुहा में बैठते तो बहुत अच्छा था। अब जाने से देश को क्या फायदा। और मोदी जी हमेशा एक एक नमूने का खेल खेलते हैं। कभी भगवान का नाम लेते हैं, कभी जय जगन्नाथ बोलते हैं, कभी जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन यहाँ का एक नेता, कौन उनका नाम, संबित पात्रा, उसने तो ऐसा बोल दिया
कि मोदी जी के शिष्य जगन्नाथ है। हाँ, बोला नहीं बोला? अगर मोदी जगन्नाथ भगवान का शिष्य है, कहना अलग बात है। जगन्नाथ मोदी के शिष्य है, यह अगर कहते शर्मनाक बात है। कितना अब भगवान बना रहे उनको, और उनके लोग तो भगवान का नाम कम लेते हैं, मोदी का नाम ज्यादा लेते हैं। और मोदी भगवान का नाम कम लेता है, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेता है। ये इसकी इस तरीके से जो बीजेपी के लोग खेल खेल रहे, उसको भगवान बनाने की कोशिश कर रहे, ये होगा नहीं। इस देश के लोग मानेंगे नहीं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या मोदी को आप, हमारे हिंदू धर्म में तो मैं सुना पढ़ा कि 10 अवतार है नहीं? हाँ, 10 अवतार है विष्णु के। राम है, कृष्ण है, परशुराम है, वामन अवतार है, ऐसे 10 अवतार है। अब मोदी को 11वां अवतार करने के लिए ये लोग ठहरे। इसीलिए समित पात्रा के क्या है, आता नहीं था मुंह के ने, तो उसको भगवान बनाने की कोशिश चल रही। अरे भगवान, क्या तुम एक सामान्य आदमी के भी लायक नहीं हो? हजारों लोगों को तुमने मारा, हजारों लोगों को तुमने कुचला, हजारों लोगों को आप परेशान कर दिए। डिमोनेटाइजेशन में परेशानी, कोविड में परेशानी, एम्प्लॉयमेंट में परेशानी, और कीमतें बढ़ाने में परेशानी, हर चीज में तुमने किया परेशान। और ऐसा आदमी देश की भलाई कभी नहीं कर सकता। इसीलिए इस बार याद रखो, गठबंधन की सरकार बनते ही हम इस देश में 2 महीने में 30 लाख नौकरियां भर्ती करेंगे। चाहे वो उड़ीसा में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ये सारी चीजें हम करेंगे। और मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो चंद लोगों के लिए है, मुसलमानों के लिए है। अरे, कांग्रेस मैनिफेस्टो किसी एक कौम के लिए बनती है? देखो, हमने युवाओं को 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं, 1 साल के लिए। क्या ये मुसलमानों के लिए है? उसी तरीके से महिलाओं को, हमारे माताओं को जो दूर बैठे हैं, उन सब माताओं को 1 साल को 1 लाख रुपए कांग्रेस की गवर्नमेंट, गठबंधन की गवर्नमेंट देगी। श्रमिक न्याय, इसमें हम गरीबों को आज नरेगा में जो 200, 250, 300 रुपए तक मिल रहे, हम 400 रुपए उनको देंगे। और उसी तरह जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जनगणना करके उनको जो मिलना चाहिए वो जरूर हम देंगे और मदद करेंगे। उसके बाद में जो देश के आज रिक्रूटमेंट के वक्त पेपर लीक होते हैं, जब लोग एग्जामिनेशन करते हैं, अब रिजल्ट शुरू होना, तब पेपर लीक हो जाता है। सब नौजवान परेशान हो जाते हैं। सबको परेशानी करने का काम अगर किसका है, वो बीजेपी का है
और उसको साथ देने वाले नवीन पटनायक का है। तो इसलिए लोगों, भाइयों, मैं आप सबसे विनती करूंगा, आपका जल, जंगल, जमीन अगर बचाना है, जो कानून हमने बनाया है उसको बचाना है, तो आप सब लोग हाथ को वोट देकर, पंजे को वोट देकर भारी बहुमत से हमारे श्रीकांत जी जिन्ना को आप चुन के लाइए। यही मैं आपसे विनती करूंगा। और हम जो है गरीबों के तरफ है, हम पूंजीपतियों के तरफ नहीं है। इसीलिए मोदी जी को गुस्सा आता है कि पूंजीपतियों के साथ वो है और गरीबों के साथ हम हैं। तब हमेशा ये शुरू इलेक्शन में उन्होंने बोला, क्या बोला? घटेगी महंगाई, बढ़ेगी कमाई। ये कौन बोले? मोदी बोला 15-15 लाख रुपए तुम्हारे जेब में डालूंगा। ये कौन बोला? 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कौन बोले? उन्होंने ही बोला। मिला होगा तुम सब लोगों को, नहीं मिला? अरे मोदी कैसा झूठ बोलते भाई, वो तो सत्य हरिश्चंद्र का बेटा है, झूठ नहीं बोलता। बोला 2 करोड़ नौकरी नहीं, तुम्हारी आमदनी किसानों की डबल कर दूंगा बोला। डबल किया? नहीं, ये भी झूठ। तो झूठों का ये बार बार बोलते हैं और झूठ बात बोल के लोगों को फंसाते हैं। और आज हमने जो फूड सिक्योरिटी लाई है, नरेगा लाई है, ये सब सोनिया गांधी की देन है, मनमोहन सिंह की देन है। इन्होंने देश के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ काम किया। हमारा फर्ज है इनको हम मदद करना और आगे बढ़ाना। बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन था और बीजेपी जो चाहती है वो बीजेडी के हाथ से कर ली। अब वो अलग अलग हो गए, दोनों मिलके थे, डाइवर्स हो गया उनका दोनों का। पहले शादी तो कर लिए, अब दोनों का डाइवर्शन हुआ। देखना अब इलेक्शन के बाद फिर मिलते क्या दूर रहते, हमको देखना है। और ये अच्छाई के लिए शादी नहीं हुई थी, ये डाइवर्स करने के लिए शादी हो गई थी। आप गरीबों के साथ ऐसा अगर खिलवाड़ करेंगे तो मैं समझूंगा ये लोग देश के हित में काम करने वाले नहीं। बालासोर में पिछले साल सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हुई नहीं हुई? हुई। मोदी साहब यहां आके गए, कितना पैसा दिए? और ये ऐसे दुर्घटनाओं के लिए मोदी जी के लिए मैं पत्र लिखा, भाई हमारे लोग तरस रहे, कुछ उनकी मदद करो। आज तक मेरे खत का जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। इससे आप देखिए मोदी जी को गरीबों के बारे में कोई दुख और दर्द नहीं है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस सरकार को हटाएंगे और नई सरकार हम बनाएंगे। और इसमें गठबंधन है, सभी बहुत से पार्टियां मिलके हम कर रहे हैं, और मिलके जो कर रहे हैं उसको जरूर इसमें यश मिलेगा। और 1 तारीख को आप दबा के वोट डालो और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगी वो हमारे फेवर में आएगी, गरीबों की जीत होगी। बस इतना कहते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। उससे पहले एक बात बोलता हूं, जो हमारा जो है
1 लाख देने का युवकों को, 1 लाख महिलाओं को देने का, एक गिनती करो का, दूसरा किसानों का कर्ज माफ करने का और नरेगा में 400 रुपए देने का हम काम किए हैं। अब और एक है जो गरीब ओडिशा में, आसाम में और छत्तीसगढ़ में ये जो आदिवासी लोग हैं आज भी भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनके लिए हम 10 केजी फ्री राइस देंगे, 10 केजी फ्री राइस देंगे। और मोदी जो बोल रहे हैं मैं 5 केजी फ्री दे दिया, अरे बाबा तुम कहां से देते थे? कानून सोनिया गांधी ने बनाई, मनमोहन सिंह ने बनाया। जब हम मिनिस्टर्स थे हमने वो कानून गरीबों को देने का बनाया, इसलिए गरीबों को वो मिल रहा है। लेकिन ये हमेशा मई बोलते रहते मोदी जी, इनका गर्व खत्म होगा। 4 तारीख को गठबंधन की सरकार आएगी, आप सबको जो वायदे किए हैं हम जरूर उसको अनुष्ठान में लाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। देखो मैं 2 नारे देता हूं, एक मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और एक बोलूंगा मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। आपको सबको धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।